बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी गद्य साहित्य के कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया। बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा हमने अभ्यास करने की कोशिश की कि कितने प्रश्न हमें आते हैं। अब हम थोड़ा सा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का भी इसी तरह से इतिहास का अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास हेतु ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदिकाल से संबंधित नहीं है? 4 कथन दिए हैं, कौन सा आदिकाल से संबंधित नहीं है। साथ ही साथ इसका उत्तर लिखा हुआ है। उत्तर है लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। लक्षण ग्रंथों की रचना रीतिकाल में हुई थी। निम्नलिखित में से लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं खुसरो की पहेलियाँ। ये लौकिक साहित्य, आदिकाल के 5 भेद किए गए थे, उसमें से 5वां था लौकिक साहित्य। उसी के अंतर्गत आता है खुसरो की पहेलियाँ। अमीर खुसरो लौकिक साहित्य के कवि हैं। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा सरहपा। आदिकाल का एक अन्य नाम है, कई सारे आपको लिखाए गए हैं, बताइए इसमें से। उत्तर दिया है सिद्ध सामंत काल। इस शाखा में केवल सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना है। तो ये किस काल में है ये बताना है, किस शाखा में? प्रेमाश्रयी शाखा में। निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उत्तर है जायसी। जायसी का पद्मावत सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा का। निम्नलिखित में से कृष्ण भक्त शाखा के कवि नहीं हैं, नहीं है ये बताना है। तो इसमें से 2 कवि नहीं हैं। जगन्नाथ दास, हाँ ये हैं, परंतु ये द्विवेदी युग में थे। ठीक है। नाभा दास, इसका सही उत्तर है नाभा दास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? आपको अष्टछाप के संबंध में दोहा बताया गया है। सूर परमानंद कृष्ण अस कुंभन गाए, नंद छीत गोविंद चतुर्भुज दास कहाए। इस दोहे के आप सभी नाम ध्यान से सुनिए, तो आपको अष्टछाप के 8 कवियों के नाम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नाभा दास उत्तर सही है, क्योंकि नाभा दास राम भक्त कवि थे, इसलिए अष्टछाप में नहीं हो सकते वो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति ज्ञानाश्रय शाखा के काव्य में नहीं पाई जाती? ज्ञानाश्रय शाखा में नहीं पाई जाती, तो इसमें क्या होगा? नायक नायिका की आत्मा परमात्मा में प्रस्तुति। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आते हैं? अष्टछाप के कवि। निम्नलिखित में से भक्तिकाल का महाकाव्य कौन सा है? भक्तिकाल का रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। आचार्य चिंतामणि ने कैसा काव्य लिखा है? रीतिबद्ध। और बिहारी थे रीति सिद्ध। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखने के साथ साथ उन लक्षण ग्रंथों की शिक्षा देने का भी कार्य किया, आचार्य का कार्य किया, उन्हें रीतिबद्ध के अंतर्गत रखा जाता है। रीति मुक्त काव्य की रचना किसने की? इसमें से घनानंद ने। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त। महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवित्री हैं? छायावादी काव्यधारा की। छायावाद की आधार स्तंभ हैं ये, आधुनिक काल की मीरा कही जाती हैं। कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? सौंदर्य का स्रोत सूख गया था, ब्रजभाषा का एक छत्र राज्य था, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, मानव की अंतरात्मा के सौंदर्य का उद्घाटन। छायावाद से संबंधित है ये कि मानव की अंतरात्मा के सौंदर्य की सुंदरता का उद्घाटन हुआ इस युग में। नई कविता का शुभारंभ 1954 में। इसका उत्तर है सन 1954। जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी के सानिध्य में संपादन में नई कविता पत्रिका का शुभारंभ हुआ था। ये प्रश्न बोर्ड में आए हुए हैं, ध्यान से इनको आप लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे।
नई कविता की आधारभूत विशेषता क्या है? वो किसी भी दर्शन से बंधी नहीं है। नई कविता जो आजकल की कविता चल रही है किसी भी दर्शन, किसी वाद में बंधी नहीं है, इसीलिए उसका नाम ही नई कविता रख दिया गया। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके पश्चात हम आगे जब पढ़ेंगे इतिहास तो विधा के अनुसार या फिर काल के अनुसार अलग अलग अध्ययन करेंगे इसका। धन्यवाद।